जो अपनी जाति कहते हैं ना, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए। जब तक आप जाति के बंधन में रहोगे भक्ति नहीं कर पाओगे। अरे जो भक्त है उसे पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। जिसे खुद का पता है उसे कभी भगवान का पता लगेगा ही नहीं। भगवान का पता लग जाए तो फिर आपको आपका पता कहां रहेगा। तो जाति, वर्ण, मैं किस वर्ण का हूं, हिंदू हूं कि मुसलमान, सिख हूं कि ईसाई, ब्राह्मण हूं कि क्षत्रिय, कुल, किस कुल का हूं, किस वर्ण का हूं, किस जाति का हूं, ये सब, ये मुकुट पहना दो ठाकुर जी। तो जाति, वर्ण, कुल खोए, ये सब कुछ जब त्याग दोगे तब जाकर के भगवान स्वीकार करेंगे। अब आपके भीतर इतना त्याग कहां कि सब खो दो। आपसे तो बीड़ी नहीं छूट रही है, बीड़ी क्या नहीं छूट रही है, क्या नहीं छूट रही है, क्या नहीं छूट रही है लोगों से, बीड़ी, सिगरेट। जिस आदमी से बीड़ी ना छूटे, सिगरेट ना छूटे, निंदा और चुगली ना छूटे, वो जाति, वर्ण, कुल कैसे छोड़ सकता है। और फिर इनके बस की भक्ति, हां, भक्ति किनकी है, भक्ति किनकी है, कौन कर सकता है भक्ति। हाँ, पैदल चलकर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है। भक्ति हो तो मीरा जैसी, भक्ति कैसी हो, भक्ति हो तो मीरा जैसी, कृष्ण को उसने पाया। भक्ति हो तो मीरा जैसी, कृष्ण को उसने पाया। हंसते हंसते विष पी लेना, हंसते हंसते विष पी लेना, सबके बस की बात नहीं। हंसते हंसते विष पी लेना, सबके बस की बात नहीं। कृष्ण नाम का सुमिरन करना सबके बस की बात नहीं है। भक्ति सुदामा जी की देखो, प्रेमा भक्ति भारी है, प्रेमा भक्ति आई है। पैदल चलकर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है। पैदल चलकर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है। तो भक्ति कौन करेगा, जिसके भीतर समर्पण होगा। क्या होगा मेरी माँ, बोलो, समर्पण। सुदामा की तरह, पत्नी की तरह समर्पण, भरत जी की तरह। भरत जी चित्रकूट का सिंहासन छोड़कर, भरत जी को तो राज सिंहासन मिला, अयोध्या का राज सिंहासन किसे मिला, लेकिन भरत जी ने वो सिंहासन किसके लिए छोड़ा, बोलो, छोड़ दिया ना, और पैदल चले। पैदल चलकर प्रभु को पाना सबके बस की बात नहीं है। भरत जी चल पड़े चित्रकूट राम से मिलने। वाह, समर्पण कर लो मेरी माँ, भगवान के बन जाओ। हम बड़े पापी हैं, बड़े दुष्ट हैं, बड़े अधम हैं, हम भगवान के बनने के लायक भी नहीं हैं। अच्छा सच्ची बताओ, क्या हम भगवान के बनने लायक हैं? उत्तर दो, उत्तर दो। क्या हम लोग भगवान के बनने योग्य हैं? तो कैसे योग्य बनेंगे ये बताओ, उत्तर दो मैया। हर थोड़ी देर में क्या तुम मोबाइल देखती हो? ये बताओ, क्या हम भगवान के बनने योग्य हैं? तो कैसे बनेंगे बताओ?
उपाय बताओ, आप हमें बताओ कि हम भगवान के कैसे बने। आप सब उपाय हमें बताओ, हम बड़े पापी हैं, कैसे बने भगवान के। आप लोग उपाय बताओ, हमारा मार्गदर्शन करो, कैसे बने बताओ, बोलो, हमें उपाय बताओ। भक्ति करें, बताओ कैसी करें। मन से करें। कहाँ है मन? यहाँ। ये मन कहाँ है? बाहर निकल। भगवान की भक्ति हम करें, पर कैसे करें कोई पता ही नहीं है। हमारा मन भी बड़ा चंचल है, 17 जगह भागता है। हम लोगों का मन भी तो हमारे वश में नहीं है। आप लोगों का मन आपके वश में है क्या? बोलो। सबसे कठिन काम तो यही है कि मन को वश में करो। वश में करो, फिर उसे लगाओ भगवान में। अभी तो कई जन्म लग जाएंगे केवल मन को वश में करने में। बाल पक गए, उम्र पूरी हो गई, यमराज सिर पे खड़े, चलो, अभी मन चंचल है। बड़ी विडंबना। लेकिन एक उपाय मेरे पास है, आप लोग कहो तो मैं बताऊं। बताएं? उपाय है। जैसे गाय जब बच्चे को जन्म देती है, बछड़ा या बछिया को, तो बच्चा जो होता है ना गाय का, वो भीगा होता है मलमूत्र में, गाय के पेट से बाहर आता है। फिर गाय क्या करती है उसे? अच्छा, वो बछड़ा जो पैदा भया है, क्या वो अपने को साफ कर सकता है? नहीं, वो खुद को साफ नहीं कर सकता, लेकिन गाय उसे चाट चाट के साफ कर देती है, बिल्कुल निर्मल कर देती है। हाँ या ना? जैसे गाय बछड़े को चाट चाट कर पवित्र कर देती है, बिल्कुल निर्मल कर देती है, उसी तरह हम बछड़े हैं, गंदे हैं, हमारे भीतर बहुत गंदगी है। काम, क्रोध, लोभ हमारे भीतर भरा पड़ा है। इस संसार की ऐसी कोई बुराई नहीं है जो हमारे भीतर ना हो। कोई ऐसा पाप नहीं है जो हमने ना किया हो। ना जाने कितने जन्मों में कितनी गलतियां हमने की होंगी, कितने कितने पाप हमने किए होंगे। हमारे पापों की भी गिनती नहीं हो सकती, अनगिनत हमने पाप किए हैं। लेकिन एक काम हो सकता है, हे प्रभु, मैं अपने पापों से तो कभी मुक्त नहीं हो सकता, मैं काम को कभी जीत नहीं सकता, मैं क्रोध को कभी जीत नहीं सकता। क्या आप लोग अपने भीतर के काम को और क्रोध को जीत सकते हैं? है आपकी क्षमता? उत्तर दो। है? क्या भीतर की बुराइयों को जीता जा सकता है? नहीं। लेकिन जैसे गाय अपने बछड़े को चाट चाट के निर्मल कर देती है, उसी तरह हे प्रभु, हमें कोई निर्मल कर सकता है। तो जैसे बछड़ा स्वयं को निर्मल नहीं कर सकता, ऐसे हम भी अपने को साफ नहीं कर सकते। हमें कोई निर्मल कर सकता है, तो हे प्रभु, आप ही हमें निर्मल कर सकते हैं। हमारी बुराइयों पर पर्दा डालकर, हमारे गुनाहों को भुलाकर, हे नाथ, आप ही हमें पवित्र कर सकते हैं। वरना हम में ऐसा कोई गुण नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि हम अपने को ठीक कर सकें, निर्मल कर सकें, आपके योग्य बना सकें। हम कौन सी भक्ति करके ईश्वर के योग्य बनेंगे बताओ? हे प्रभु, आप कृपा करिए तो आप अपनी भक्ति दीजिए, आप कृपा करिए तो अपने चरणों में हमारे मन को खींच लीजिए, और आप कृपा करेंगे तो हम कुछ आपका नाम जप सकते हैं, आपका स्मरण कर सकते हैं, आपका गुणगान कर सकते हैं। वरना हमारी हैसियत कहाँ है, हमारी सामर्थ्य कहाँ है? हम कहें जी हमने क्रोध को जीता, कभी नहीं हो सकता। हम भक्ति कर रहे हैं ना, हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। भगवान ने कृपा करके हमारे मन को कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए अपने चरणों से जोड़ दिया है। ये भी उनकी कृपा है। वो कृपा ना करें तो आप आंख बंद करो, सिर के बल खड़े हो जाओ, मन भगवान में नहीं लगता। जिनका लग रहा है समझ लो प्रभु ने कृपा कर दी, इसलिए मन पहुंच गया, वरना कहां मन पहुंचेगा? भगवान तक मन कैसे पहुंचाएंगे हम? खुश रहिए। जैसे गाय ही बछड़े को चाट कर पवित्र कर सकती है, बछड़े के पास और कोई ऑप्शन? अच्छा, भक्तों के पास भी ऑप्शन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? उत्तर दो। ऑप्शन भक्तों के पास होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? आप बताओ। होने चाहिए? भक्तों के पास ऑप्शन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बोलो बोलो। भक्तों के पास ऑप्शन होने चाहिए। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? हाथ उठाइए। भक्तों के पास ऑप्शन नहीं होने चाहिए। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? हाँ।
भक्तों के पास ऑप्शन नहीं होने चाहिए। अब देखो, पानी में रहने वाला होता है सांप, लेकिन वो पानी में रहने वाला सांप बाहर भी रह लेता है, उसके पास ऑप्शन है जल और थल, दोनों ऑप्शन है। सांप, मेंढक, मेंढक के पास ऑप्शन है जल और थल, दोनों में रह लेगा, बाहर भीतर। कछुआ, कछुआ पानी के भीतर भी रह लेगा और बाहर भी, मतलब इनके पास ऑप्शन है। विडंबना मछली की है, जिसके पास कोई ऑप्शन। क्या मछली पानी के बिना रह सकती है? भक्त कैसा होता है? मछली की तरह। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, ऐसे भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता। भक्त के सामने ऑप्शन नहीं होने चाहिए। जिनके पास ऑप्शन है, भगवान कहते हैं कि पहले तुम उस ऑप्शन से अपना काम चलाओ, मैं दूर खड़ा हूं। जब तक द्रौपदी के पास ऑप्शन थे, अर्जुन आओ, भीम आओ, तब तक भगवान खड़े थे हाथ बांधे, नहीं आऊंगा, चलाओ काम। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भरोसे एक बल। भगवान के भक्त को किसका भरोसा है? उसे दूसरा किसी का भरोसा नहीं, एक भरोसे। और समर्पण आज के युग में कहां हो पा रहा है पूरा पूरा? कमी हमसे हो गई। यदि भरोसा और समर्पण होता ना, तो प्रहलाद के कहने से पत्थर से भगवान प्रकट भय कि नहीं? यदि प्रहलाद के कहने से भगवान पत्थर से प्रकट भय खंबा तोड़कर, तो हमारे लिए भी प्रकट हो सकते हैं। बस उस प्रहलाद जी की तरह हमारा समर्पण और विश्वास तो हो। कमी हम में रह गई मेरी मां, हम कच्चे रह गए। हम कैसे रह गए? कच्चे हैं, बड़े पापी हैं हम, अधम हैं। इसलिए जन्म जन्म का भटकाव लेकर हम पैदा भये। अभी भी हम लोगों का मन बड़ा चंचल है। पहला प्रश्न तो ये खड़ा है कि हम लोगों का मन स्थिर कब होगा? अब आपसे मैं डेट पूछ लूं कि बताओ मन स्थिर कब तक हो पाएगा, तो आप डेट ना बता पाओगे। इतना चंचल है कि जरा कुछ देख ले तो मन उस तरफ भाग जाए। कितना बांधोगे इस मन को? कब तक बांधोगे? बूढ़े बूढ़े लोगों का मन बड़ा चंचल होता है, बड़ा कठिन है। और इसी कठिन काम को करने भगवान ने हम सबको मनुष्य बनाया है। लेकिन मनुष्य होकर भी हम ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं, मन को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं। सारी फसाद की जड़ मन है। अच्छा ये बताओ, यदि मन स्थिर हो जाए किसी का, फॉर एग्जाम्पल किसी का हो गया, तो क्या फायदे होंगे? मन स्थिर फायदे हैं, जरा मुझे उत्तर दो। क्या होगा यदि किसी का मन स्थिर हो जाए तो क्या होगा? आप बताओ क्या होगा? बोलो भैया, क्या हो? कहां चले मन स्थिर करने? अच्छा, मन किसी का स्थिर हो जाए तो बताओ क्या होगा? हम बताएं? मन स्थिर होते ही क्या होगा? जैसे नदी का पानी और तालाब का पानी, दोनों पानी अलग अलग है कि एक है? पानी तो पानी है, एक तालाब का है कि नदी का है, अंतर कुछ है। क्या नदी के पानी में आपका कभी प्रतिबिंब, मतलब आपका चित्र नजर आएगा? अच्छा, तालाब के पानी में आपका चित्र नजर आएगा कब? जब पानी बिल्कुल शांत स्थिर। यदि पानी शांत है, स्थिर है और निर्मल है, तो आप देखेंगे झांक कर छवि नजर आएगी, आपका प्रतिबिंब नजर आएगा, हाँ या ना? जबकि नदी में कभी आपका चित्र नजर, क्यों? क्योंकि नदी का पानी चंचल है, मीन्स चल रहा है, जबकि तालाब का पानी, हाँ, जैसे स्थिर पानी हुआ
तो आपका प्रतिबिंब नजर आया। जिस दिन आपका मन स्थिर हो जाएगा, उसी दिन उसी क्षण मन मंदिर में भगवान नजर आ जाएंगे। उसी क्षण पानी स्थिर हुआ कि प्रतिबिंब नजर आया। आज स्थिर हुआ और कल नजर आया प्रतिबिंब, ऐसा नहीं। आज स्थिर हुआ तो आज ही, उसी क्षण। उसी तरह जिस क्षण आपका मन स्थिर हुआ, उसी क्षण भगवान आपके सामने। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी, विद्वान, संत, ऋषि, शास्त्र क्या कहते हैं? मन को कंट्रोल, मन की कंट्रोलिंग पावर को ही भक्ति कहते हैं। आपने अपने आप को जीत लिया तो सबको जीत लिया। आपने अपने को स्थिर कर लिया तो आप सब कर सकते हैं। आप स्वयं चलते फिरते एक ब्रह्मांड हैं। आप स्वयं कौन हैं? बोलो। इस ब्रह्मांड में जो जो है वो सब कुछ आपके भीतर है, बस एकाग्र करने की देर है। इसलिए तो कहा ना कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु जी के चरणों की कृपा से निज मन, निज मतलब खुद के मन के, मुकुर, मुकुर मीन्स मिरर, मिरर मीन्स दर्पण, मन के दर्पण को सुधारी। निज मन मुकुर सुधार, सुधार अपने मन को। और यदि सुधर गया तो वर्णहु रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। फिर 4 फल मिलेंगे आपको। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। चंचलम ही मनः कृष्ण। गीता में भगवान से अर्जुन सवाल कर रहे हैं, मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं? मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोए, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। भरत जी ने मन क्या राज सत्ता में लगाया? यदि भरत जी का मन राज सत्ता में लगा होता तो वो कदापि राम जी को लेने चित्रकूट ना जाते। लेकिन राज सत्ता से मन हटा, राम में ऐसा लगा कि अयोध्या की सत्ता छोड़कर चित्रकूट जा रहे हैं राम जी से मिलने। भरत जी, वाह। भरत जी पैदल पैदल चित्रकूट जा रहे। वाह, देखिए जिसका मन स्थिर है। अच्छा एक बात बताओ, दुल्हा जिस घोड़े में बैठता है शादी ब्याह में, रथ पर बैठे तो रथ को चलाने वाला हो, या फिर घोड़े पर बैठे या घोड़ी पर बैठे दुल्हा, बारात जब जाती है तो घोड़ा घोड़ी आप देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, आपने कभी उस घोड़े को ध्यान से देखा हो? बारात के समय दुल्हा जिस घोड़े पर बैठता है, उस घोड़े की आंखों में पट्टी लगी होती है, यहां पर ध्यान से ऐसे देखा कि नहीं? नहीं देखा तो अब देख लेना। लगी रहती है। क्यों लगी रहती है? आंखों के पास यहां ऐसी ऐसी पट्टी। बताओ क्यों लगी रहती है? बोलो मेरी माँ। हाँ, कि उसकी आंखें चंचल ना हो। यदि वो यहां देखेगा तो वो इस तरफ जा सकता है, यहां देखेगा तो वो उस तरफ जा सकता है। इसलिए उसको यहां वहां दिखाई ही ना पड़े तो घुड़सवार उस घोड़े की आंखों में यहां पे पट्टी ऐसी लगा दे। फिर वो कहां देखता है? सीधा। आप लोग भी क्यों नहीं लगाते पट्टी वट्टी थोड़ी सी आंखों में? थोड़ा कान में भी लगाओ, थोड़ा अपनी चमड़ी में भी पट्टी वट्टी लगाओ। आपकी भी आंखें कहीं भी जाती हैं, किसी को भी देखती हैं। आपके भी कान कहीं भी जाते हैं, कुछ भी सुनते हैं। आपके भी पांव कहीं भी बढ़ जाते हैं। शराब बिक रही है, शराब की तरफ, मांस बिक रहा, मांस की तरफ, कोठे पे नाच रही है महिला, उसकी तरफ लोगों के पांव जाते हैं, नहीं जाते? क्या समाज के आज पांव वैश्याओं की तरफ नहीं भाग रहे हैं? बोलो, क्या पट्टी नहीं बंधनी चाहिए? क्यों साहब? क्या घोड़े के ही आंखों में पट्टी लगाने की जरूरत है? क्या आज के समाज के पांव में, हाथ में, कान में, आंख में और मुंह में क्या पट्टी लगाने की जरूरत नहीं है? कुछ भी ना देखो, कुछ भी देखोगे तो चंचलता बढ़ेगी। इसलिए पहले के लोग जंगल में रहते थे, किसी को देखने नहीं है तो मन का चंचल होना खत्म। आप जितना देखेंगे, इसलिए कहता हूं ज्यादा से ज्यादा ध्यान करो, भगवान को देखो, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो भगवान की। संसार में जितना देखो जितना, उतना मन चंचल। आजकल के बच्चे इतने, पढ़ाई में मन नहीं लगता बच्चों का। क्यों? दिन भर मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल पे 17 चीजें देखते हैं, मन होता है चंचल। देख लिया ना, अब देख लेने के बाद आपको पता है आपकी आंखें कौन है? क्या है आपकी आंखें? जरा बताओ।
आपकी आंखें स्कैनर हैं। मेंस आपकी आंखें जो देखती हैं स्कैन करके उसे अंदर बिठा लेती हैं। आप जिसे एक बार देख लेते हो ना, भूलते नहीं हो। बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। मैं एक चीज दिखा रहा हूं आपको, तुरंत देखना, ठीक है? फास्ट। इतनी देर में क्या हो गया? आपकी आंखों ने क्या कर लिया? कर लिया। अब आप बता सकते हैं इसका कलर क्या था? बहुत सारी उसकी बात बता सकते हैं क्या लिखा था। इतनी देर में आपने बहुत कुछ देख लिया। और देखो, देखा बहुत पहले था, बीत गया ना वो पल जब हमने दिखाया, लेकिन आपको याद है? हाँ या ना? आपको क्या लगता है? आपकी आंखें सब चीजें स्कैन कर लेती हैं। और बच्चे मोबाइल देखते हैं, जो मोबाइल पे देखा वो आंखों से क्या चला गया? मस्त। मोबाइल तो तुमने छुड़ा के रख दिया, लेकिन जो देखा था वो उनके दिमाग में चल रहा है। बोलो हाँ। और वो जब चलेगा तो कहीं ना कहीं वो उथल पुथल मचाएगा, दिमाग को अशांत करेगा। वो दिमाग में तो शोर मच गया ना। कहते हैं बाहर बड़ी शांति है, पर दिमाग में शोर मच रहा। बाहर कितना भी शोर हो, पर भीतर शांति होनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या है? बाहर तो शांति है, लेकिन भीतर शोर है। हाँ या ना? इसलिए कहता हूं कि अपने दिमाग से चीजों को डिलीट करना सीखिए। क्या करना सीखिए? आप लोग डिलीट नहीं मारते। रोज गाड़ी आती है, कचरे वाली गाड़ी आई, कचरा निकाल, आप निकालती नहीं। सारा कचरा, आपका दिमाग अब दिमाग रहा कहां? डस्टबिन बन चुका है। सारा कचरा आपके दिमाग में है। जब तक वो कचरा नहीं हटता, जब तक आपका 17 जगह से मन नहीं हटता, तब तक एक मन कैसे लगेगा? और जब मन स्थिर नहीं होगा, सिर पटक के मर जाना और कर लो जो करना है, आप कभी ईश्वर की परछाई भी ना देख पाओगे, जब तक मन केंद्रित नहीं होगा। और मन कैसे केंद्रित होगा? अब आप बताओ, मन कैसे केंद्रित होगा? बोलो। आंखों से ज्यादा भगवान को देखो, स्कैन करो बिहारी जी को, जगन्नाथ जी को, भगवान और भगवान के भक्तों की बातें, भक्तों को, भगवान को देखो। कानों से सुनो कथा, कीर्तन, नाम। पांव से चलो मंदिर की ओर, वृंदावन की ओर, तीर्थों की ओर। वैश्या के घर नहीं, पराई औरत की ओर पांव से ना चल के जाना। क्यों? तो जैसे घोड़े की आंख में पट्टी बंधी है, आप लोग भी अपनी आंखों में पट्टी बांधिए। बुरा मत देखना, बुरा मत बोलना और बुरा मत सुनना। कंट्रोल। यदि आप कंट्रोल कर पाएंगे देखने में, सुनने में, तो आप मन को काफी हद तक वश में कर लेंगे। मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन भी नहीं है। चंचल होता है सबसे ज्यादा बंदर। सबसे ज्यादा चंचल प्राणी कौन? जोर से और जोर से। लेकिन मंदारी गजब का आदमी है, उस चंचल प्राणी को भी वश में कर लेता। कौन? कौन? मंदारी। जैसे नचाता है बंदर, यदि बंदर को वश में किया जा सकता है, तो मन को भी वश में किया जा सकता है। बस ये बताओ कि मंदारी ने बंदर को वश में कैसे किया? मैया, मंदारी ने बंदर को वश में कैसे किया? आप बताओ कैसे? हाँ, प्रैक्टिस कराई, अभ्यास कराया। क्या कराया? एक लंबी ट्रेनिंग कराता है। मंदारी बंदर को सालों साल पहले उसे सिखाता है। कम पानी, कम भोजन देकर उसको संयमित करता है। हाँ या ना? मंदारी धीरे धीरे प्रैक्टिस कराता। जैसे पुरानी कहावत है ना, करत करत, जरा बोल दो ये दोहा, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरी याद जात है सिल पर पड़त निशान। कुएं के तट पर, कुएं के किनारे एक पत्थर होता, शिला से जब पानी खींचा जाता है तो वो भी घिस जाता है पत्थर। यदि रस्सी के घर्षण से पत्थर घिस सकता है, निरंतरता में ताकत है। निरंतरता में क्या है? यदि जल की धार एक पत्थर पर गिर जाए तो पत्थर कितना भी दमदार हो, एक ना एक दिन वो धार उसे तोड़ जरूर देगी। हाँ या ना? बस चाहिए क्या? निरंतरता। आपने वो देखा होगा, हम लोग बचपन में ना
वो एक छोटा सा कांच ले आते थे खरीद के गिलास, और सूर्य के सामने ऐसे प्रकाश रखते, नीचे कागज रखते, तो क्या उसमें आग लग जाती थी? सही है ना? आप लोग, हम लोग बचपन में खेलते थे, सही है ना? क्यों भैया, आपने खेला ऐसा? वो कांच आता है, क्या बोलते हैं उसे, बड़ा पावरफुल होता है, धूप में ऐसे उठाओ, उसका एक लेंस बन जाता है जरा सा, और वो कागज के ऊपर रखो तो आग लग जाती है। मतलब वो सूर्य के प्रकाश को अग्नि में वो तब्दील, इतना गर्म, ठीक है ना? क्या हुआ? अच्छा एक काम करो, उसको भी आप हिलाते रहो तो क्या आग लगेगी? आग लगेगी?